अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी में आज हम स्टेटस ऑफ वायरस को डिस्कस करेंगे कि वायरस का क्या मकाम है, जो वायरसेस हैं उनका क्या स्टेटस है। इससे पहले हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की थी कि हमने 5 किंगडम को क्लासिफाई किया, लेकिन वायरस को किसी भी किंगडम में शामिल नहीं किया। तो हम अलहदा से वायरस का मकाम पढ़ रहे हैं कि वायरस का क्या मकाम है। तो हम कहते हैं वायरसेस आर कंसीडर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब देखें यहाँ पे हमने किंगडम के अंदर वायरसेस को शामिल ही नहीं किया। क्या वजह होगी, उसकी वजूहात आज हमने देखनी है। कि एक बंदा कहता है वायरस लिविंग है, मैं उसकी बात मान जाता हूँ, मैं कहता हूँ आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है वायरसेस नॉन लिविंग हैं, मैं उसकी बात मान जाता हूँ, मैं कहता हूँ तो भी ठीक कह रहा है। तो हम उनको प्रॉपरली लिविंग कह सकते हैं और नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वायरस की जो नेचर है वो लिविंग और नॉन लिविंग है, यानी नॉन लिविंग और लिविंग की कुछ खसूसियात हैं। अब हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि वाई वायरसेस आर लिविंग एंड वाई वायरसेस आर नॉन लिविंग। अब देखें लिविंग क्यों कहते हैं वायरसेस को लिविंग? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की दो अकसाम हैं, डीएनए और आरएनए, दैट आर इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड। इसने कपड़े पहने हुए हैं प्रोटीन के। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है सिंपल सा इस तरह, इसके सेंटर में डीएनए या आरएनए पड़ा हुआ है और बाहर वाला जो है ये प्रोटीन का कोट है। तो ये जो है ना डिपेंड करेगा टाइप ऑफ वायरस के ऊपर। तो बहरहाल हमारी बॉडी में सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनेलीज हैं, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्रोटीन का कोट है और अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। इसी वजह से तो हम इसको लिविंग नहीं मानेंगे, लेकिन अभी हमें मानना पड़ेगा कि ये लिविंग हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए और आरएनए तो है, सेल के पास भी होता है। अब इसकी दूसरी रीज़न ये है, दे कैन रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है ग्रो इन नंबर। ये अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। कहाँ पर? रहते हुए, लिविंग इन द स्पेसिफिक होस्ट। जब ये किसी जानदार के अंदर एंटर होते हैं तो दे ग्रो इन नंबर, ये वहाँ पे अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। दूसरी वजह कि हमने नॉन लिविंग क्यों कहा, देखें वायरसेस अगर बॉडी के बाहर पड़े होते हैं तो दे हैव द क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन कहते हैं किसी भी चीज़ के दाने, जैसे नमक के क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे नमक का क्रिस्टल बेजान है वैसे ही वायरस बेजान है। दूसरी इसकी रीज़न, दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। वायरस कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि इसके पास सेल ही नहीं है। यूनिसेलुलर भी नहीं है, मल्टी सेलुलर भी नहीं है, कॉलोनियल भी नहीं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ए सेलुलर। ठीक है, ए का मतलब होता है नॉट, जिसकी बॉडी में सेल ना हो।
अब इसकी खसूसियात क्या हैं? दे सेपरेट डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे हमें फ्लू हुआ यानी वायरल इन्फेक्शन हुआ सिर्फ, तो इसी तरह सिर्फ फ्लू नहीं, HIV, हेपेटाइटिस वगैरह। अब वायरसेस प्लांट की बॉडी के ऊपर भी जो है ये इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो बहरहाल 5 किंगडम के अंदर इनको शामिल नहीं किया गया। फिर दो चीज़ें हैं, पिरियन और विरियाइड। इसमें अक्सर डिफरेंस पूछ लिया जाता है। पिरियन और विरियाइड क्या हैं? ये दोनों ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, ए सेलुलर हैं। पिरियन मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन एंड विरियाइड ओनली सर्कुलर RNA। They cause diseases in certain plants। तो ये किस किस्म की डिजीजेस प्लांट्स के अंदर जो है फैलाते हैं, इसको अभी तक क्लियर डाटा प्रोवाइड नहीं किया गया, इस पे अभी भी रिसर्च जारी है। तो बहरहाल हमने स्टेटस ऑफ वायरसेस को देखा कि हमने 5 किंगडम के अंदर वायरसेस को शामिल नहीं किया, तो अलहदा से हम वायरस का मकाम देख रहे हैं, जिसमें हमने वायरसेस को लिविंग भी कहा, नॉन लिविंग भी कहा। लिविंग क्यों कहा इसकी भी वजूहात को देखा, और नॉन लिविंग क्यों कहा इसकी भी वजूहात को देखा।